एंड उसके बाद मुझे याद है मेरा फ़िज़िक्स का बहुत अच्छा चल रहा था, बट मेरे पास ना वो नहीं आते थे, नोटिफिकेशन नहीं आते थे। गलती मेरी थी, मैंने नोटिफिकेशन ऑफ़ किए थे, मुझे नहीं पता था ऐसा कोई नोटिफिकेशन आएगा। लेक्चर्स का नोटिफिकेशन था जो कि एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड डल रहे थे, मुझे नहीं पता चला। आउट ऑफ द ब्लू एक दिन मैंने देखा, मतलब मैं जब भी ये मजाक वाले सेगमेंट होते थे मैं उन्हें स्किप कर देती थी। मतलब जब मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देख रही थी एक दिन, तो मैंने उसमें नोटिस किया कि सर ने बोला है कि आप लोगों ने वो वाला लेक्चर्स कर दिए होंगे ना, वो चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। एंड आई वॉज लाइक, मैंने अभी बैकलॉग पूरा किया, ये चैप्टर तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। हम लोग बहुत मजाक में लिए इस चीज़ को लाइटली, और बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जितने भी थे उन्हें नहीं पता था कि हमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं दूसरे चैप्टर्स के। एक चैप्टर होता है, 2 चैप्टर होता है, ऑलमोस्ट बहुत सारे लेक्चर्स ऐसे थे जो हमें रिकॉर्डेड कराए गए हैं। मैं सॉलिड्स वाला कहूँगी, वो रिकॉर्डेड है, बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। फिज़िक्स के मोस्टली बोलूँगी, बाकी लेक्चर्स मुझे नहीं पता। एंड इस चीज़ के बाद मैंने सोचा कि कोई बात नहीं यार, गलती मेरी है ना, मैंने नहीं देखे। एंड 1-2 घंटा अगर एक्स्ट्रा पढ़ा भी दिया तो क्या ही हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम तक हमें 1-2-3 वीडियोज़ ही मिली थी रिकॉर्डेड। बट बच्चे इस चीज़ को अपोज कर रहे थे, जिसमें सर लोग बोल रहे थे कि तुम डॉक्टर बनने वाले हो, वहाँ तुम्हें 19-19 घंटे पढ़ना पड़ेगा और यहाँ तुम इतना सा नहीं कर पा रहे हो। एंड उस टाइम हम भी सर को सपोर्ट कर रहे हैं मैं भी कर रही थी, मैं खुद भी बोलूँगी, मैं भी कर रही थी सपोर्ट कि क्या हो गया यार, टीचर ने खुद रिकॉर्ड करके दे रखा है लेक्चर, अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। यहाँ तक बात ठीक थी, मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ। गुस्सा तब आया जब गुस्सा नहीं आया मुझे, वैसे बुरा लगा तब जब हमें रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहे हैं, वो भी न्यूली नहीं, वो भी किसी दूसरे बैच के रिकॉर्ड करे हुए। तो क्यों ना मैं पुराना बैच ही ले लूँ, अगर मुझे यही सब देखना हो रहा है तो। इज़न्ट इट, लाइक अगर मुझे पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं तो क्यों ना मैं पुराना बैच ही ले लूँ। कोई क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी बैच की। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यार इतने सस्ते में हमें कोर्स करा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक स्ट्रक्चर तो होता है बैच का, वो स्ट्रक्चर ही मेस्ड अप हो रहा है। मतलब एक्स्ट्रा वीडियोज़ आ रही है कहीं से भी कुछ भी उड़ के आ जा रहा है। ठीक है, मैं मानती हूँ बहुत प्यारा था, बहुत सारा, मैं यही बात बोल रही हूँ कि बहुत सारा आपको कंटेंट मिलेगा, लेकिन हर कंटेंट रिलायबल हो ये ज़रूरी नहीं है। आपके लिए रिलायबल हो बहुत ज़रूरी नहीं है। अलग अलग टाइप के बच्चों को अलग अलग कंटेंट चाहिए, और अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग कंटेंट भी आता है। बट कभी हमसे नहीं बोला जाता है कि बेटा अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो आप छोड़ दो। हमेशा बोला जाएगा कि ये क्यों नहीं किया आपने, ये क्यों नहीं किया। ओह माय गॉड, वो करते करते मैं हमेशा पूरी लिस्ट ही बनाई पूरे साल भर की, मुझे ये वाला भी करना है, ये भी करना है। लिटरली मैं बताऊँ, जब तक मैं वो सारी चीज़ें नहीं कर रही थी, आई वॉज स्कोरिंग वेरी नाइस डिसेंट मार्क्स। जैसे ही मैंने कुछ ज़्यादा ही अपने आप को फोर्स करा, उसके बाद तो मैं पूरा ही स्लोप ही डाउन ही लाया, फिर कभी अप नहीं हुआ प्रिपरेशन। दिवाली के बाद तो मेरा पूरा ही आई वॉज शट डाउन। मुझे समझ ही नहीं आया, मैं इतनी ज़्यादा डायरेक्शनलेस हो गई थी उस टाइम पे। जितने भी टीचर मैं वन शॉट से देखती थी या यूट्यूब से देखती थी, मुझे सब ऐसा लगता था कि अगर मैं इनसे पढ़ने जाऊँगी तो नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। एंड मुझे ये जो लंबे लंबे लेक्चर्स हैं ना, वही कंप्लीट करने पड़ेंगे, एकदम परफेक्ट प्रिपरेशन करनी है। परफेक्ट प्रिपरेशन क्यों करनी है। मेरे 79 चैप्टर्स में से नहीं होते पूरे 79, 60 चैप्टर्स तो होते, 50 तो होते। लाइक मैंने ये नहीं सोचा, मेरा बस ध्यान नहीं था कि जो लेक्चर है ना बैच में, वही इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इवन आफ्टर दैट, जब मेरे को सबसे बड़ा धक्का ये लगा जब बैच लॉन्च हुआ, मेस्ड अप बैच लॉन्च हुआ पहले तो यूट्यूब में। गलती किसी की नहीं है, गलती तो हमारी है। हम क्यों रिलाई कर रहे हैं बैचेस पे ऐसे। यूट्यूब बैच लास्ट मिनट वाले, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर टीचर ने नहीं भी पढ़ाया, ये तो उनका बड़प्पन है कि उन्होंने हमें यूट्यूब में फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड करे हैं। बट दैट वॉज टोटली मेस्ड अप। गलत नहीं है बोलना, मेरा सही है। वन मोर थिंग आई रिपीट, मैं अपने सारे टीचर्स को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो टीचर्स। बट कभी कभी मुझे लगता है कि थोड़े बैच में मॉडरेशन होनी चाहिए। जो बैच मैनेजमेंट वाले हैं उन्हें देखना चाहिए कि कितना बच्चा कर सकता है, कितना नहीं कर सकता है। एटलीस्ट थोड़ा सा तो मैनेजमेंट होना चाहिए। सबसे अच्छी मुझे लगी केमिस्ट्री की फैकल्टी। ओ माय गॉड, इतनी अच्छी फैकल्टी मुझे कहीं नहीं दिखी। बट क्योंकि मैं लास्ट तक भी फ्रस्ट्रेट रहती थी कि मैंने इनको क्यों नहीं चूज़ किया, मैं इनसे पढ़ती ना, मैंने इतना लाइटली क्यों ले लिया, मैंने फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में केमिस्ट्री क्यों छोड़ी, मैंने क्यों अपनी 12th क्लास की बायो छोड़ी जो मुझे ऑलरेडी आती है। मैं लास्ट तक भी अभी रिग्रेट कर रही हूँ। एंड आई वाज राइटिंग, एंड मैं ये सजेशन दूंगी कि आप एक पेपर में लिखो कि आपसे क्या क्या गलती हुई है, उसको लिखो, उसको एक्सप्लेन करो कि आपका क्या मतलब है। मैं लिटरली जब लिख रही थी ना, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सारी मिस्टेक्स मैंने करी हैं। मैं लोगों को इस चीज़ से दूर रहने को बोलती थी, एंड ये सारी चीज़ मैंने करी है मिस्टेक्स। जब बोला जाएगा 16 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, कैसे पढ़ोगे रोज़ 16 घंटे। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप डांस क्लास से जा रहे हो, वहाँ डेली 2 घंटे 3 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो कभी कभी डांस की। एक दिन
अचानक से आपका मन किया कि 10 घंटे क्लास कर लूँ, 10 घंटे डांस करूँगा और आपने कर भी दिया। आपको क्या होगा? आपको मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप रोज़ 10 घंटे अगर डांस करोगे तो आपको मज़ा आएगा, आपकी एनर्जी वही रहेगी, आपका इंटरेस्ट उतना ही रहेगा डांस की तरफ। ऑब्वियसली आप एक सैचुरेट हो जाओगे और आपको छोड़ने का मन करेगा। अगर आप सिर्फ डांस ही डांस कर रहे हो, सेम गोज़ विद पढ़ाई। अगर आप एक्सपेक्टेशन खुद से रख रहे हो कि मैं मोनोटोनियसली बिना किसी सोचे समझे 10-15 दिन तक ऐसे मैं 16 घंटे तक पढ़ते रहता हूँ, उसके बाद एक सैचुरेशन आ ही जाएगा, आपका मन ही नहीं करेगा महीनों तक बुक खोलने का। यही सब चीज़ मेरे साथ हुई। लिटरली मैं सोचती रही कि बस मैं लेट सो रही हूँ, सुबह जल्दी उठ जा रही हूँ और इतना सब एफ़र्ट डालने के बाद भी जब मुझे नहीं दिख रहा था कि मेरे को कुछ समझ में आ रहा है या फिर मैं एकदम हेल्पलेस फ़ील कर रही थी, उसके बाद मैं पूरा ही डाउनहिल चली गई और फिर मेरा उठने का भी मन नहीं किया कि मैं वापस से स्पीड को पकड़ूँ, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा हेफ़्टी लग रहा था, इतना ज़्यादा डर लग रही थी उस प्रिपरेशन से कि अभी तो बैकलॉग पूरा किया था, वन जो बीच में बैकलॉग हुआ, फिर फिज़िक्स की वजह से जो सारे बैकलॉग हुए वो कंप्लीट किए, कि कंप्लीट कैसे होंगे। और चीज़ जो मुझे सबसे गंदी लगती थी अपने प्रिपरेशन में कि मैं कोई चैप्टर पढ़ूँगी और उसके बाद मेरे दिमाग में एक थॉट आएगा कि अच्छा मैंने चैप्टर पढ़ लिया लेक्चर से, यानी कि मैं थोड़ा परफेक्ट हो चुकी हूँ, क्वेश्चन भी बन रहे हैं मुझसे, पर रिवीजन के लिए मैं तो पहले वन शॉट देखूँगी फिर जाके रिवीजन करूँगी। मतलब मैं ये वन शॉट वाले लूप से बाहर ही नहीं आई। मतलब मैंने ये सोचा कि पहले मैंने लेक्चर देखना है, फिर मुझे वन शॉट देखना है, फिर जाके मैं कुछ करूँगी। मैंने लिटरली लास्ट में अपने आप को ये लिखा था डायरी में कि इस वन शॉट के लूप से बाहर निकलो। जो आप सोच रहे हो ना केमिस्ट्री में, बार-बार मेरे फिज़िकल केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा पहले स्टार्ट मैंने ख़त्म करी थी पूरा बैच। तो उस टाइम पे मैं फिज़िकल केमिस्ट्री का मेरे पास कोई भी वो नहीं था, डिवीज़न नहीं था, बिकॉज़ मैं यही सोचती रही और मुझे डर लगती थी अगर मैं बुक या कॉपी से पढ़ती थी तो। मुझे लगता था कि एक बार मैं इसको वन शॉट से देखूँगी या कोई लेक्चर आएगा उससे देखूँगी तभी मैं कर पाऊँगी। नहीं है ज़रूरी वन शॉट देखना और नहीं है ज़रूरी आप एकदम से सारी चीज़ें पढ़ लो, मतलब एक ही दिन के अंदर आप चीज़ पढ़ के उसको रिटेन करो, ज़रूरी नहीं है। छोटे रिवीजन करो लेकिन बार-बार रिवीजन करो। जैसे मैंने क्लास 12th में किया था। मैंने अपनी क्लास 12th में 2 मंथ्स के अंदर 90 स्कोर किया है केमिस्ट्री में। मैंने खुद से प्रॉमिस कर लिया कि मैं 10 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ूँगी। 8 घंटे मिनिमम, 10 घंटे मैक्सिमम। इससे ज़्यादा होगा तो कभी-कभी पढ़ लेंगे, कभी-कभी जब भी होगा तो उस समय पढ़ लेंगे एंड डायरेक्शन में रह के पढ़ाई करनी है। डायरेक्शन एक डायरेक्शन होनी चाहिए एंड राइट डायरेक्शन होनी चाहिए पढ़ाई के लिए। एंड आई विल अपडेट ईच एंड एवरीथिंग। इस यूट्यूब चैनल में मैं सब चीज़ अपनी जर्नी रिकॉर्ड करूँगी। इवन मैं इस सब चीज़ करने में फ़ेल भी क्यों ना हो जाऊँ ना, मुझे कोई अब डर नहीं है कि फ़ेल हो गई तो क्या होगा। नहीं है डर, मैंने ये डर अपना 12th के बाद ही निकाल दिया था।